नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। सीतापुर को भला कौन नहीं जानता। इस जिले का अपना एक अलग धार्मिक महत्व है। यहां से लोगों की आस्था भी जुड़ी है। लेकिन इन दिनों पौराणिक परंपराओं और संस्कृति से जुड़ा यह जिला एक बाबा के कारण चर्चा में है। यह बाबा चर्चा में तब आया जब सोशल मीडिया पर इसकी एक पोस्ट देखी गई जिसमें यह बाबा तंत्र विद्या से कुछ भी कर सकने की बात कह रहा था। कुछ भी मतलब आप समझ जाइए, कुछ भी के मायने बहुत कुछ होते हैं। क्या क्या होते हैं ये आपको भी बेहतर पता है। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन हंगामा इस बाबा को लेकर तब हुआ जब इसके आश्रम से एक शख्स अधमरी हालत में बाहर आया। बाहर आने के बाद जब शख्स से पूछताछ हुई तो उसने आश्रम के बारे में जो बातें कही उससे सभी के पांव तले जमीन खिसक गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो और भी हैरान करने वाला रहा। आइए ये खबर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शमशान भैरव एक भयानक उग्र शक्ति है। अगर तुम पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे परिवार पर किसी ने मसानी शक्ति छोड़ रखी है, कोई शैतानी शक्ति छोड़। एक आश्रम जहां सुनाई देती है लड़कियों की चीख पुकार, एक तांत्रिक जो लेता है नरबली, एक बाबा जो करता है लाशों का कारोबार। वो खुलेआम कहता है उसे मौत नहीं मार सकती, उसे इंसान हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास है तंत्र साधना। हिंडोरा गांव का ये जंगल डराता है। यहाँ से आती है लड़कियों के चीखने की आवाजें। जंगल में है आश्रम और आश्रम में चीखें। आश्रम के अंदर जाना मना है और अगर अंदर कोई जाता भी है तो उसका होता है मौत से सामना। हालात बेकाबू हो गए हैं। गांव वाले गुस्से में हैं। आसपास के कई इलाकों में दहशत है। लोग यहां से गुजरने से कतराते हैं कि कहीं उनकी बेटी को कोई सरकटा तो नहीं ले जाएगा। क्या है यहाँ? कौन है हिंडोरा के जंगल का सरकटा? कौन रहता है यहाँ? आखिर क्या है हिंडोरा के जंगल में मौजूद काल भैरव आश्रम का राज? इस आश्रम का नाम है काल भैरव आश्रम। यहां एक के बाद एक हुई कई घटनाओं से यह आश्रम अचानक सुर्खियों में आ गया। जब इसके बारे में गांव के लोगों से बात की गई तो पता चला कि कुछ समय पहले यहां से एक लड़की बरामद हुई थी। लड़की मिलने के बाद आश्रम का राज और गहराता गया। गांव वालों के दिलों में एक डर बैठ गया। इसके बाद एक कंकाल मिलने की घटना भी सामने आई। एक के बाद एक सामने आई कुछ घटनाओं से शक पुख्ता होता चला गया और डर भी गांव वालों के मन में घर करने लगा। इसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। ना ये हमने किया था और 2 बार सोच कर तुम उखाड़ लेना जो उखाड़ सकते हो। क्या है आश्रम के अंदर? क्यों आती है यहाँ से चीख पुकार? आखिर क्या है आश्रम का राज? क्यों है गांव वालों में इतना गुस्सा? कौन है वो लड़की जिसको गांव वालों ने पकड़ा था और कहां गायब हो गई अचानक? वो लड़की ही थी या कोई और? जी हाँ, आपको यकीन नहीं आता है तो एक बार सुन लीजिए। बिल्कुल वहाँ पे जो है कल भी कोई लड़की वहाँ से भाग करके बगल के गांव में गई हुई थी। उसके बाद फिर जो है अभी 2-3 दिन पहले कोई लाश वाश भी मिली थी और एक आदमी को इतना ज्यादा मारा गया है, उसकी स्थिति ये है कि अब तब है वो जिंदा है या मर गई, ये कोई जानकारी नहीं। गाँव वालों का दावा है कि कुछ ही दिन पहले बंगाल से आई एक लड़की को यहाँ से पकड़ा गया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ लाश बरामद हो चुकी है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एक लड़के ने जब चीख पुकार सुनी तो आश्रम के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका क्या हाल हुआ आप खुद सुनिए। आप जो जनता बता रही वो हमको सच लगा। आज क्या घटना हुई? आज तो कमलेश या चीज बताई सी जाए गाँव में यहाँ कि हुआ हम सड़क जा रहे रहन तो मतलब एक लड़की के कोई आवाज मिली कि हमका बचा लो। तू मौके तेरे हुआ गवा अकेले पहले तो का ढकेली नहीं हमारी नहीं भैया हम ना गया। लेकिन फिर वो गांव में यहाँ या चीज बताई जाए तो हम जनता सब इकट्ठा होकर हो गया भैया आ गए। सीतापुर के काल भैरव आश्रम के अंदर के राज को कोई समझ नहीं पा रहा। कोई कह रहा है ये अफवाह है तो कोई कह रहा है तंत्र विद्या का खेल। गांव वालों का कहना है कि कमलेश नाम के लड़के को आश्रम के अंदर से लड़की की चीख सुनाई पड़ी।
जिससे वो आश्रम के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी लोगों ने उसे देख लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। गांव वालों का कहना है कि यहाँ कुछ संदिग्ध लोग आते हैं। आश्रम में सब कुछ ठीक नहीं है। संदिग्ध लोगों की मौजूदगी से गांव के लोग भड़के हुए हैं। आश्रम को लेकर अफवाह कई और गांवों तक फैल गई, जिससे भारी संख्या में लोग जमा होते चले गए। गांव वालों ने जमकर हंगामा काटा और आश्रम के खिलाफ ठोस कार्रवाई की पुलिस से मांग की। गांव वालों के हंगामे के बाद पूरा माहौल बिगड़ता चला गया और गांव वालों ने जमकर हंगामा काटा। हालांकि पुलिस ने इस दौरान गांव वालों को रोका और समझाया। क्या कहना है पुलिस का, आप भी सुनिए। देखिए, सिद्धपीठ इसको बताते हैं लोग, इनका अपना यूट्यूब पे चलता है और उसको देख के लोग बाहर से लोग आते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अब ग्रामीणों ने ये बात संज्ञान में लाई है तो इसके बारे में विस्तृत जांच की जाएगी। इनके यहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है 1 माह की, उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसको देखा जाएगा और इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। यदि कोई तथ्य प्रतिकूल प्रकाश में आएगा तो उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई। एक आश्रम है काल भैरव आश्रम, जहाँ पे आज ग्रामीणों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि इस आश्रम में लड़कियां आती जाती हैं और किसी महिला की चीखने की आवाज़ आ रही है। इस सूचना पर काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पुलिस भी तत्काल सूचना प्राप्त मिलते ही पहुंच गई, पूरे आश्रम की तलाशी ली गया। ऐसा कोई यहाँ पर कोई आपत्तिजनक वस्तु या व्यक्ति या कोई महिला यहाँ पर नहीं मिली। जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो जारी है। पाखंड और झूठ की बुनियाद पर कोई कैसे अपनी जमीन तैयार करता है, इसकी एक वानगी देखिए। आश्रम में रहने वाले इस बाबा का जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है तो यह कहता है जो करना है कर लो। इस बाबा का कहना है कि हजारों लोग इसके आश्रम से जुड़े हैं, लेकिन आसपास के गांव से सिर्फ 2 लोगों को ही ये जोड़ पाया। क्यों? इसका जवाब इस बाबा के पास भी नहीं है। इसने कंकाल मिलने की बात स्वीकार की और लड़की मिलने की भी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसका जवाब इसके पास नहीं है। बस यही बातें गांव वालों के शक को और गहरा कर रही हैं। पुलिस की मौजूदगी से हालात तो संभल गए, लेकिन गांव वालों का गुस्सा अभी भी बरकरार है और इनका कहना है कि आश्रम के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। पता किया जाना चाहिए कि आखिर आश्रम के अंदर का राज क्या है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। वीडियो में खुलेआम बोलता बाबा, सीधे सीधे धमकी देता बाबा। इसका नाम है गुरु श्री तारामणि। यही है वो बाबा जो वीडियो में खुली धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस को देखकर इसकी हेकड़ी निकल गई। मीडिया के सामने आते ही इसकी घिग्गी बन गई। खुद को बचाने के लिए इसका कहना है कि ये अनेकों संप्रदायों का सार सभी को बतलाता है। आप सुनिए इस पाखंडी बाबा को। इसका कहीं और कोई आश्रम नहीं, लेकिन ये सभी को संप्रदायों का सार बतलाता है। ये लोगों को मंत्र की शिक्षा देता है। तो यहाँ पे मंत्र दीक्षाएं दी जाती हैं बाबा की, या भिन्न भिन्न अलग अलग कोई भी साधना करना चाहे, चाहे देवी की साधना चाहे बाबा की साधना, उनकी मंत्र दीक्षा देके उनको घर भेज दिया जाता है, पूरा विधि विधान समझा के कि आप जो है घर जाके साधना करिए। तारामणि नाम के इस शख्स का कहना है कि इसके आश्रम से 10,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, लेकिन आसपास के गांव से केवल 2 ही लोग जुड़े हैं। जब पूछा गया क्यों, तो इसका क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। आश्रम से जुड़े हुए लोगों की संख्या तो मेरे ख्याल से 10,000 से ऊपर ही होगी, क्योंकि मैं आज से नहीं कम से कम 15 वर्ष इस क्षेत्र के साधना के तौर पे तो 2 ही लोग जुड़े हैं। ऐसा क्यों? साधना कोई दारूबाज लोग हैं, उनको क्या साधना से मतलब है। श्री काल भैरव आश्रम के रहने वाले इस पाखंडी बाबा से पूछा गया कि आश्रम से एक कंकाल भी बरामद हुआ था, वो कैसे आया? तो इस बाबा ने कंकाल मिलने की बात तो स्वीकार कर ली, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। अभी आश्रम के पास में एक कंकाल मिला था, यहाँ से करीब 200-300 मीटर दूर होगा। कितने महीने पहले? मेरे ख्याल से 10 दिन पुरानी बात है। काल भैरव आश्रम का राज फिलहाल राज है। प्रशासनिक कार्रवाई में अब तक, जैसा कि अधिकारियों का कहना है, कुछ खास बरामद नहीं हुआ है। लेकिन सवाल तो यह है कि जो कंकाल और शव बरामद हुआ वो किसके थे?
जो लड़की मिली वो कौन थी और उसका आश्रम से रिश्ता क्या था? तारामणि के आश्रम की दूर दूर तक कोई शाखा नहीं है, लेकिन इस सुनसान जगह पर इसने आश्रम खोला है। दुनिया भर से 10,000 लोग इस आश्रम से जुड़े हैं, लेकिन आसपास के गांव के सिर्फ 2 लोग ही आश्रम से जुड़े हैं। गोलमोल जवाब देते हुए इस बाबा का असल सच अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल यह है कि जिस कंकाल की बात की गई है उसका हुआ क्या, और जांच अभी तक कहां तक पहुंच पाई है, इसका कोई जवाब अब तक नहीं मिला है। तो क्या खुलेआम धमकी देने वाले बाबा की दहशत यूं ही बरकरार रहेगी? क्या वीडियो इस बात का सबूत नहीं कि दाल में कुछ तो काला है? आखिर पुलिस के मुताबिक सब कुछ इतना होते हुए भी कूल क्यों है? आश्रम के पास से मिला कंकाल आखिर था किसका? बंगाल से आई लड़की के राज पर से कब उठेगा पर्दा? कमलेश को अधमरा करने के पीछे की वजह क्या थी? कौन है ये बाबा और बीहड़ में क्यों रहता है ये तांत्रिक? जी हाँ, ये वो सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं मिल सके हैं। गांव वालों के हंगामे के बाद पुलिस ने हालात भयावह होने से जरूर रोक दिए हैं, लेकिन ये सवाल गांव वालों को अभी भी सोने नहीं दे रहे। लेकिन पुलिस का कहना है कि सब कुछ कूल है। अगर बाबा सही है तो फिर वायरल वीडियो के मायने क्या हैं? जरा देखिए वायरल हुए इस वीडियो को, जिसमें बाबा दे रहा है खुलेआम धमकी। एक भाई, हमारे यहाँ पर वो सिस्टम ही नहीं है कि हमने नहीं किया था या तो फिर गलती से हो गया था। ना ये हमने किया था और 2 बार सोच कर किया। तुम उखाड़ लेना जो उखाड़ सकते हो हमारा। 3-4 सालों से ये तांत्रिक अवैध रूप से कब्जा करके यहाँ रह रहा है। इस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसने यहाँ एक मंदिर का भी निर्माण किया है जहाँ होती है तंत्र साधना। आखिर यहाँ क्यों नहीं चला अभी तक कोई बुलडोजर? सब अवैध जमीन पर कब्जा किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको भी यही लगता है कि सब कुछ कूल है? फिलहाल पुलिस का यह भी कहना है कि सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जा रहा है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि वो आगे की कार्रवाई करेगी। अब हर किसी को सच सामने आने का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार कब थमेगा अभी कहना मुश्किल है। तब तक डर के साए में जीने को मजबूर हैं गांव के लोग। उत्तर प्रदेश के थाना सदना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव के जंगलों के बीच में बने हुए भैरव मंदिर आश्रम इस समय विवाद के घेरे में है। यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर तंत्र मंत्र की विद्याओं को सिखाया जाता है। एक दिन रात में गांव का एक ग्रामीण इस आश्रम के सामने से गुजर रहा था। इसी बीच उसने चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, तो उसने जानना चाहा कि ये आवाज़ें किसकी है, जिसके बाद वो आश्रम के अंदर पहुंच गया। आश्रम के अंदर पहुंचते ही आश्रम के लोगों ने उस पर हमला बोल दिया, जिसमें वो ग्रामीण घायल हो गया और किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव भागकर वापस आया और अन्य ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित होते हैं और आश्रम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हंगामा काटते हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर सीतापुर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचते हैं और जांच प्रारंभ करते हैं। पुलिस का यहां पर कहना है कि हमारे द्वारा जांच की गई, आश्रम के अंदर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है, लेकिन सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर जांच प्रारंभ है और जांचों उपरांत ही स्पष्ट होगा कि उस ग्रामीण के द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या गलत है। यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि बाबा जो आश्रम के मुख्य कहे जाते हैं, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो आपत्तिजनक था। हंगामा होने के बाद इस वीडियो को YouTube प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया है, जिसमें वो बाबा धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब समय आने पर ही पता चलेगा कि पुलिस की कार्यवाही में क्या निकल कर आता है। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी अभी शुरू हुई है। प्रशासनिक जांच अभी जारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जांच इस बात की भी होनी है कि आखिर तंत्र साधना का दावा करते हुए वीडियो डालना और खुली धमकी देना कि जिसको जो करना है कर लो, लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है। हालांकि बाबा के इस चेहरे के पीछे का असल सच क्या है,
ये सामने आना अभी बाकी है और ये तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा, जिसका गांव वालों और पूरे देश को इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।